अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ओम भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्मांडच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 145 में हमने देखा ये ध्यान में बैठा हुआ था और उनका बाईं ओर का चेहरा, बाईं ओर के मुंह ने 21 वेद बोलते वक्त ही उनके बाईं ओर के मुंह में से और उनके संपूर्ण शरीर में से तेजस्वी अनगिनत कोटि दिव्य ज्योति उनके संपूर्ण शरीर में से बाहर निकल रही थी। अब देखेंगे भाग 146। श्री स्त्री मानव यह जब वेद, श्लोक और मंत्र बोल गा रहे थे तब उनके शरीर पर का एक चेहरा गाता था और दूसरा चेहरा ध्यान में बैठा रहता था। इस प्रकार हर बार यानी वेद, श्लोक और मंत्र बोलते वक्त उनके संपूर्ण शरीर में से दिव्य तेजस्वी ऐसी ज्योतियां बाहर निकल रही थी। उन अनगिनत कोटि ज्योति इन्होंने फिर से यानी हर एक ज्योति से फिर से अनगिनत कोटि दिव्य तेजस्वी ज्योतियां निर्माण हुई है। श्री स्त्री मानव इनके शरीर में से वेद, श्लोक और मंत्र बोलते वक्त ज्योति निर्माण होकर वातावरण में घुल मिल गए हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में वातावरण में घुल मिल गए हर एक दिव्य तेजस्वी ज्योति यह औषधि वनस्पति की ज्योति निर्माण हुई है। हर एक ज्योति यह हर एक महाभयंकर रोग पर, बीमारी पर बहुत प्रभावी गुणकारी औषधि वनस्पति की ज्योति निर्माण हुई है। श्री सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म रोग जंतु यह सब महाभयंकर रोग के, बीमारी के निर्मिति के लिए सूक्ष्म रोग जंतु यह प्राकृतिक यानी त्रि शक्ति इन्होंने ही निर्माण किए हुए महाभयंकर रोग, बीमारियां हैं और उसी प्रकार से उन्होंने ही प्राकृतिक इलाज के तौर पर यह दिव्य तेजस्वी ज्योति निर्माण करके उन्होंने औषधि वनस्पति निर्माण की हुई है। हर एक महाभयंकर रोग, बीमारी पर गुणकारी औषधि वनस्पति निर्माण करके उस औषधि वनस्पति से, उस दवाई की वजह से हर एक महाभयंकर रोग, बीमारी यह पूरी तरीके से नष्ट होता है। संपूर्ण जीव सृष्टि यानी पशु, पंछी, प्राणी, अन्य सब प्राणी, मानव इन सबको औषधि वनस्पति निर्माण करके जीवन दान दिया है और श्री आयुर्वेद इनके अलावा हमेशा के लिए इलाज और विकल्प नहीं है। श्री मूल शक्ति इन्होंने ब्रह्मांड निर्मिति के समय सिर्फ एक ही बार औषधि वनस्पतियां निर्माण की है
फिर से नहीं की है और फिर से कभी भी निर्मिति नहीं करेंगे। उस वजह से औषधि वनस्पति इनका संभाल रक्षण करना आप तारीख 11 मई 96 शनिवार। श्री आधे शरीर पुरुष और आधे शरीर स्त्री मानव यह जब ध्यान में थे तब वेद श्लोक और मानते बोलते वक्त उनके संपूर्ण शरीर में से अनगिनत कोटि दिव्य ज्योतियां बाहर निकल रही थी और वो ध्यान अवस्था से उठने के बाद और उनके दिव्य शरीर के दो नाग निर्मित होकर आकाश में नृत्य कर रहे थे। तब भी उन दोनों नागों के संपूर्ण शरीर में से अनगिनत ज्योतियां बाहर निकल रही थी और दोनों नागों का नृत्य रुक जाने के बाद उन्होंने फिर से पहले का स्त्री मानव रूप धारण किया था और स्त्री मानव इन्होंने पश्चिम दिशा में मुंह करके तपस्या की। बाद में ध्यान में बैठे हुए थे और उसके बाद वो उठ गए और उन्होंने तुरंत श्री बांझ पंछी ये रूप धारण किया है। तब तक यानी उन्होंने श्री बांझ पंछी यह रूप धारण करने तक श्री स्त्री मानव इनके संपूर्ण शरीर में से अनगिनत ज्योति अगणित मात्रा में बाहर निकल रही थी और जब उन्होंने श्री बांझ पंछी यह रूप धारण किया तब उनके संपूर्ण शरीर में से ज्योति निकलना रुक गया और उसके बाद श्री बांझ पंछी ये वहां के चंद्र के ऊपर से उड़े हैं। श्री आधे शरीर पुरुष और आधे शरीर स्त्री मानव इनके सब विधि पूर्ण हो रहे थे तब तक उनके संपूर्ण शरीर में से दिव्य तेजस्वी अनगिनत दिव्य ज्योतियां बाहर निकल रही थी और हर एक दिव्य ज्योति से फिर से कोटि दिव्य ज्योति निर्माण हो रही थी और वो निर्माण होने वाली हर एक दिव्य ज्योति इन्होंने यानी हर एक ज्योति ने फिर से कोटि सूक्ष्म जीव निर्माण हो रहे हैं यानी हर एक ज्योति से अनगिनत ज्योतियां निर्माण हो रही थी और उसके बाद उस बीच की ज्योति से अनगिनत ज्योति दिव्य सूक्ष्म जीव निर्माण हो रहे थे और वो सब अनगिनत दिव्य सूक्ष्म जीव यह वातावरण में हवा में घुल मिलकर शामिल होकर वहां के यानी ऊपरी छोर से नीचे 2 नंबर के पृथ्वी के पहाड़ पर जितनी वनस्पतियां पेड़ वगैरह थे उन सब पेड़ों के मूली में जाकर एक एक सूक्ष्म जीव विलीन हो गए हैं। उस पृथ्वी पर जितनी सब प्रकार के वनस्पतियां पेड़ पौधे वृक्ष वेलियां इन सब पेड़ों के नीचे मूली में जाकर विलीन हो गई है। उस पृथ्वी पर जितनी सब प्रकार की वनस्पतियां हैं उस हर एक वनस्पति के मूली में जाकर एक एक सूक्ष्म जीव विलीन हो गया है। उनके मूली में जाकर हमेशा के लिए रुके हुए हैं। ब्रह्मांड में के संपूर्ण वातावरण में दिव्य ज्योति घुल मिल जाने के बाद उस ज्योति इन्होंने वातावरण में ब्रह्मांड में के सब 34 पृथ्वियों के ऊपर
आते आते उस हर एक दिव्य ज्योति ने अनगिनत मात्रा में सूक्ष्म जीव यह रूप धारण किया है। कट रिपीट, यह सब निर्माण होने वाले सूक्ष्म जीव संपूर्ण वातावरण में रहकर घुल मिलकर ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी के ऊपर आ गए, पहुंच गए हैं। और हर एक सूक्ष्म जीव इन्होंने हर एक पृथ्वी के पहाड़ पर सब प्रकार की जितनी वनस्पति, पेड़, पौधे, बेला, इन हर एक पेड़ के मूली में जाकर रुके, विलीन हो गए हैं। वो सूक्ष्म जीव फिर से उस पेड़ में से बाहर नहीं निकले हैं। कुछ सूक्ष्म जीव यह वातावरण में वैसे ही घुल मिल के भ्रमण करते रहे हैं। ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी पर, पहाड़ पर के हर एक वनस्पति में इस सूक्ष्म जीव इन्होंने प्रवेश करके विलीन होने की वजह से हर एक वनस्पति, हर एक पेड़ यह किसी न किसी रोग पर का महाभयंकर बीमारी पर प्रभावी औषधि बहुत गुणकारी साबित हुई है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 147 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के हर एक पृथ्वी पर, पहाड़ पर के हर एक पेड़ यानी हर एक जाति का पेड़, वनस्पति यह एक ही रोग पर, बीमारी पर गुण होने वाली गुणकारी साबित हुई है। उस पेड़ की मूली, मूल पेड़ की त्वचा, पत्ते, फूल, फल, यह सब उस एक ही रोग पर बहुत प्रभावी गुणकारी औषधि वनस्पति है। यानी संपूर्णतः वो पेड़ यह उस निश्चित एक ही रोग पर गुणकारी साबित हुआ है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष